इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ईरान से अफगानिस्तान की ओर पलायन को लेकर खबर है, जहां अफगानी बॉर्डर पर अब बड़ी संख्या में ईरानी हैं। तो ईरान पर लगातार हो रहे हमलों के बीच की तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब ईरान से अफगानिस्तान की ओर पलायन को लेकर बड़ी खबर, जहां बॉर्डर के नजदीक बिल्कुल बड़ी संख्या में ईरानी लोगों की मौजूदगी को लेकर भी बड़ी खबर है। गौरव, ठीक है, बिल्कुल सुरभि, आपने जो अपडेट दिया उससे तो लगता है कि ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि बदला ले अपने सुप्रीम लीडर की मौत का। लेकिन मनीष, अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो उससे भी बहुत कड़ा हमला करेंगे, बहुत घातक हमला करेंगे। क्या वो जो तैयारी है, जो दो वॉर एयरक्राफ्ट कैरियर है जो लगातार चारों तरफ घेर के रखा हुआ है अमेरिका ने, क्या ये माने कि वाकई अमेरिका की इस बात में दम है और वो आने वाले 24 घंटे या 48 घंटे बहुत निर्णायक साबित होने वाले? अच्छा, सुरभि के पास है इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली एटमी सेंटर के पास एक मिसाइल गिरी है। देखिए, जिस बात का डर था, ईरान के टारगेट पर इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर था और उसके पास एक ईरान की मिसाइल गिरी है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने यह मिसाइल गिराई है। अब पावर न्यूक्लियर सेंटर टारगेट कर रहा ईरान। इस हमले में 3 की मौत हो गई है, 40 लोग घायल हो गए हैं। यह ईरान का हमला है, इजरायली एटमी सेंटर पर किया था यह हमला। हालांकि उसके ऊपर ना गिरते हुए मिसाइल उसके पास गिरी है। ईरान के टारगेट पर था न्यूक्लियर सेंटर। सुरभि के पास अब अगली खबर के लिए चलते हैं। सुरभि, बताइए। गौरव, यहां तस्वीर तो फिलहाल हमलों की हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये यूएई पर ईरान के विध्वंसक हमले को लेकर खबर है और यूएई पर ईरान का ये एक विध्वंसक हमला है। फिलहाल बता दें, लगातार खबरों के बीच ये अमेरिकी सैन्य बेस पर भयंकर ड्रोन अटैक को लेकर खबर है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी ड्रोन हमले की खबर। यूएई का दावा, ईरान ने 137 मिसाइलें, 209 ड्रोन दागे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सारे पड़ोसियों को इस तरह से अटैक करेगा ईरान, तो क्या अरब में अकेला पड़ जाएगा वो? क्या अब ईरान बिल्कुल अलग पड़ जाएगा? क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है। देखिए, खाड़ी देश स्थिरता चाहते हैं, लेकिन ईरान लगातार हमले कर रहा है। और क्योंकि ईरान दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहा है, ऐसे में अरब का झुकाव अब यूएस की ओर बढ़ता दिखेगा। इसके अलावा क्योंकि ईरान की छवि अस्थिर करने वाली बन रही है, इसलिए भी अरब एकजुटता ईरान विरोधी हो सकती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान समुद्री रास्तों को खतरे में डाल रहा है और व्यापार निवेश प्रभावित हो रहा है, जैसा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया उसने। तो इसलिए अरब देश अब ईरान से अलग हो सकते हैं। कुछ तो वैसे भी इस वक्त अपना स्कोर सेट कर रहे होंगे, कुछ ने तो यह भी कहा कि इसमें अरब देशों का हाल है, सऊदी अरब जैसे देशों का जो हुआ, खामनेई का वहां पर खामनेई का जो हाल हुआ। लेकिन इसी बीच सवाल यह है, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, क्या इन अरब देशों के पास अपनी कोई मिलिट्री पावर है, कुछ कर सकते हैं? ये तो अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर आते हैं ना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो 19 यूएस बेसेस हैं वहाँ पर, उनको यूएस सेंटकॉम के, वो इसीलिए वहाँ पर बनाए गए हैं ताकि उन देशों को, जो होस्ट कंट्रीज़ हैं, उनको सुरक्षा भी दे सकें। और यही एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है तय हुआ था। लेकिन अब पूरे समय तक अब जो है ईरान विरोधी रहे ये देश। अब जब मौका आया है तो ईरान को ने ये सोचा कि मैं इनको बता दूं कि आप डोनाल्ड ट्रंप के सहारे हैं, उन्होंने आपको सुरक्षा का वादा किया है, वो कितना खोखला है, उसका लिए उनको ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और ये इजराइल पर मिसाइलों की बौछार को लेकर खबर है। हालांकि अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें देख चुके हैं, लेकिन ईरान ने कैसे अब सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। इजराइल की ओर जाती हुई मिसाइलें दिखी हैं और ये फिलिस्तीन के स्पेस में मिसाइलें दिखी हैं। आपको बता दें, मिसाइल अटैक के नए वीडियो सामने आए हैं, जिससे साफ है कि इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है ईरान। और ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें जिस तरीके से दागी हैं, उसको लेकर एक और ये बड़ी खबर है, जहां साफ है कि किस तरीके से ये मिसाइल्स इजराइल की ओर जाती हुई भी नजर आ रही हैं और फिलिस्तीन के स्पेस में ये मिसाइलें दिखी हैं। और खबर यह कि खामनेई को मारने के लिए यूएस ने बड़ी चाल चली है, जहां साफ है कि बातचीत का नाटक करते हुए मारने की यह प्लानिंग हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया, मोसाद, आईडीएफ चीफ कई बार वॉशिंगटन भी गए और शनिवार का दिन चुनने के पीछे भी एक खास वजह रही। तो पूरी प्लानिंग के साथ खामनेई का किया गया खात्मा। शनिवार का ही दिन चुना गया, क्यों? इसके पीछे भी एक खास वजह रही। साथ ही जिस तरीके से लगातार अमेरिका वार्निंग्स दे रहा था, बातचीत कर रहा था, वो महज क्या सिर्फ एक बहाना थी, क्योंकि इसी की आड़ में फुल प्रूफ प्लानिंग हुई। और देखिए, ईरान का प्लान ब्लू ब्लड मतलब समंदर में सर्वनाश। आइए आपको जरा दिखाता हूं, मैं डिटेलिंग करता हूं इसकी।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला, मकसद दुनिया की तेल सप्लाई को झटका देना, जो हम अभी आप डिस्कस कर रहे थे। और इसकी अहमियत भी क्या है, बहुत है। दुनिया के तेल का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है, यानी हर 5 में से एक जहाज इस स्ट्रेट से गुजरता है। दुनिया में जो शिप निकलते हैं कारोबार के लिए, खासकर ऑयल के लिए। ओमान की खाड़ी में तबाही, मकसद दिखाना कि संकट सिर्फ एक चोक पॉइंट तक नहीं है। अहमियत, बड़े टैंकर रेड सी, इंडियन ओशन तक जाते हैं। अब देखिए, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो जो शिप निकलते हैं वो अपने अपने एरिया में दावा करते हैं, लेकिन फिर अभी वहां पर बिल्कुल नहीं जा रहे शिप। बाब अल मांदेब में विनाश, मकसद क्या है, यूरोप एशिया व्यापार मार्ग बाधित करना। अहमियत, ब्लॉक हुआ तो यूरोप और एशिया का जुड़ाव प्रभावित होगा। लाल सागर, अदन की खाड़ी, मकसद हूती जैसे सहयोगी गुटों के जरिए दबाव बनाना। अहमियत क्या है, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स और इन्वेस्टमेंट का रूट है ये, जिसको यहां पर हैम्पर किया जा सकता है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही, सीधे सुरभि के पास चलते हैं। गौरव, खबर यरूशलेम में गिरी ईरानी मिसाइल को लेकर है, जहां जिंदा ईरानी मिसाइल गिरी है और पुलिस ने अब मिसाइल को नष्ट भी कर दिया है। सुनिए खबर एक बार फिर से, ये जिंदा मिसाइल गिरी है। जिंदा मिसाइल यरूशलेम में ईरानी मिसाइल के जरिए किए जा रहे वार के बाद ये खबर है। देखिए तस्वीर, हालांकि जिंदा ईरानी मिसाइल जहां पर गिरी उसी के नजदीक की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पुलिस ने इस मिसाइल को नष्ट करने का दावा किया है। अब एक और बड़ी खबर है, ईरान की सऊदी अरब को चेतावनी है। एक और बड़ी खबर, क्योंकि हमला हुआ तो पलटवार भी करेंगे, ये सऊदी ने साफ कर दिया है। हालांकि यूएस बेस पर हमले का जवाब देंगे, सऊदी ने ये साफ कह दिया। ईरान कह रहा है कि उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ यूएस के बेस है, लेकिन सऊदी अरब में हुए हमलों के बीच एक और बड़ी खबर है कि अगर हमला हुआ तो पलटवार जरूर होगा, जवाब जरूर दिया जाएगा। तो देखिए, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, एक बात कही जा रही है जो इस वक्त लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अभी तक ईरान में क्या था कि बहुत सारे लोग थे जो खामनेई शासन के खिलाफ दिख रहे थे और खामनेई के समर्थन में लोग सड़क पर कम दिख रहे थे। इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमनी।